हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वेलकम है थर्ड ईयर बीडीएस में। ये वो साल है जहाँ पे आप डेंटिस्ट्री को समझते हो और डेंटिस्ट्री का असली डिपार्टमेंट जर्नी आपका शुरू हो जाता है। अब आप सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते हो इस थर्ड ईयर में, बल्कि आप पेशेंट को भी समझने लग जाते हो इस सेकेंड ईयर के जर्नी में। ये वाला जर्नी थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आप क्लिनिकल पोस्टिंग में आप एंटर करने लग जाते हो और आपको थर्ड ईयर का भी पढ़ाई चलते रहेगा और क्लिनिकल पोस्टिंग भी चलते रहेगा। और आप सिर्फ अभी आप बुक्स ही नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप पेशेंट को भी समझने लग जाते हो इस साल में। तो थर्ड ईयर आपको एक रियल डेंटल क्लिनिक का एक वैल्यू सिखा देता है। थर्ड ईयर में यहाँ कॉन्फिडेंस बनता है और यहाँ पे आपका स्किल्स बहुत ज्यादा ही आपका डेवलप होने लग जाता है और आप एक स्टूडेंट से फ्यूचर डॉक्टर बनने की एक कगार पर आप आ जाते हो। ये थर्ड ईयर बीडीएस आपको कैसे टैकल करना है, जस्ट आप वर्क हार्ड करो, क्लिनिक्स पे ध्यान दो और प्लस आपके स्किल्स को डेवलप करने में आप ध्यान दो, तो आपके लिए थर्ड ईयर सबसे इजी हो जाता है। तो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर बेसिकली बीडीएस का सबसे टफ ईयर भी माना जाता है और ये टर्निंग पॉइंट भी होता है बीडीएस के लिए। और थोड़ा बहुत तो टफ इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि आपको यहाँ पे ऑटो डिपार्टमेंट का क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आप एक स्टूडेंट से आप अपने आप को एक डॉक्टर जब आप कोट पहनते हो, लैब कोट, आपको एक डॉक्टर का फील आना लग जाता है इस थर्ड ईयर बीडीएस में। तो थर्ड ईयर बीडीएस इज वेयर चैंपियंस आर बिल्ड। बेसिकली यहाँ पे आपका स्किल्स आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपका हैंडवर्क किस डिपार्टमेंट में आपका हैंडवर्क सबसे बेस्ट होता है और कौन सा डिपार्टमेंट आप फ्यूचर में परस्यू कर सकते हो मास्टर्स के लिए। और यहाँ पे आपको एक बेसिक फाउंडेशन मिल जाता है थर्ड ईयर में हर एक फाइनल ईयर का डिपार्टमेंट्स का। कीप गोइंग फ्यूचर डेंटिस्ट, योर हार्ड वर्क विल पे। क्योंकि आप इस साल में आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो आपको फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लिनिक स्टार्ट्स नाउ, यहाँ पे आपका क्लिनिक स्टार्ट हो जाता है, आप पेशेंट से इंटरेक्ट करने लगते हो। आप जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप जितना भी पढ़े रहते हो, उतना नॉलेज से आप थर्ड ईयर में एंटर करते हो। एंटर करते ही आप अपना नॉलेज आपके पेशेंट के सामने में शेयर करने लगते हो। पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना होता है, कैसे बात करना होता है, वो सब आप यहाँ पे सीखने लग जाते हो। मेनली यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, समझे। और स्टडी हार्ड एंड प्रैक्टिस हार्डर, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है डेंटिस्ट्री के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं। थर्ड ईयर में सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो बेसिकली थर्ड ईयर में सब्जेक्ट होता है, एक होता है यहाँ पे मोस्टली आपको 2 मेडिकल सब्जेक्ट होता है, एक डेंटल सब्जेक्ट होता है और बाकी के 8 डिपार्टमेंट आपका प्रैक्टिकल रहता है डेंटल रिलेटेड। तो 2 मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी। और एक डेंटल डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है ओरल पैथोलॉजी, जो कि आप सेकेंड ईयर से ही आप पढ़ना शुरू कर दिए जाता है। सेकेंड ईयर में ही आपको उसके सब्जेक्ट का बेसिक सिखाने लग जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं जनरल मेडिसिन से। यहाँ पे आप क्या समझते हो, स्टडी ऑफ डिसीजेस रिलेटेड टू ऑल बॉडी सिस्टम। मतलब आप यहाँ पे जनरल मेडिसिन में आप यहाँ पे सब बॉडी का डिसीजेस पढ़ते हो, हर एक ऑर्गन का, जैसे हार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, एंडोक्राइन में क्या डिसऑर्डर्स होता है, डायबिटीज कैसे होता है और डायबिटिक को कैसे, थायराइड क्या होता है और इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होता है, यहाँ पे आप सीखते हो। और उनका इमरजेंसी मैनेजमेंट आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट, आप जब डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपके पास कोई भी पेशेंट डायबिटिक आया तो आपको कैसे उसको मैनेज करना है, आपको यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। अगर आपके पास कोई एपिलेप्टिक पेशेंट आया, कैसे आपको मैनेज करना है वो सिखाया जाता है। और अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो या पेशेंट आप अचानक से अगर चक्कर खा के गिर गया, उसको कैसे सिंकोप से बाहर लाया जाता है, कैसे उसको ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये वाला सब कुछ यहाँ पे इस सब्जेक्ट में आप समझने लग जाते हो। यू ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक ए पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। यहाँ पे आपके पास जब भी पेशेंट आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है हर एक डेंटिस्ट का कि वो
मेडिकल हिस्ट्री लेता है कि आप पेशेंट को कहीं पे कुछ हार्ट डिसीज तो नहीं है, कहीं वो हार्ट डिसीज का ऑपरेशन तो नहीं करवा के आया, या कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है उसका, या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, या किडनी में, या तो फिर डायलिसिस पे तो नहीं है, या लिवर स्क्लेरोसिस तो नहीं है उसको, वो सब कुछ यहाँ पे, या हाइपरटेंशन नहीं है, ये सब कुछ आपको पेशेंट को ट्रीट करने के पहले आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए हर डेंटिस्ट को। तो यहाँ पे आपको पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री कैसे लेते हैं ये सब्जेक्ट में आपको समझाया जाता है इस थर्ड ईयर में। तो बेसिकली यहाँ पे मेन टेक्स्ट बुक होता है बाय डॉक्टर एस.एन. चंग्स। ये सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है जनरल मेडिसिन के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है जनरल सर्जरी। सो बेसिकली जनरल सर्जरी होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली स्टडी ऑफ सर्जिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ पे आपको सर्जिकल प्रिंसिपल्स के बारे में आपको यहाँ पे समझाया जाता है, जैसे वुंड हीलिंग कैसे होता है, शॉक कैसे होता है, हेमरेज, फ्रैक्चर्स, और यहाँ पे इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव, जिससे सर्जरी के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना जाता है, और सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जाता है। ये सब कुछ आप इस एक सब्जेक्ट में आप इन डेप्थ जान सकते हो। ये मेनली आपको ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड सर्जिकल कंडीशन दैट अफेक्ट डेंटल ट्रीटमेंट। यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट के लिए अगर मान के चलो कोई हार्ट सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो अगर वो पेशेंट आया है तो उसका अगर आपने हिस्ट्री नहीं लिया और आपने डायरेक्टली उसको ट्रीट कर दिया, जैसे कि अब वो आया था आपके पास कि दांत निकालने के लिए और आपने बोला हाँ ठीक है निकाल देते, आपने ठीक से हिस्ट्री नहीं लिया है उसका, क्लिनिकल हिस्ट्री, उसको क्या प्रॉब्लम था, अगर वो कोई सर्जरी करवा के है या नहीं, अगर आपने वो बिना जाने आपने दांत निकाल दिया तो उसका ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, क्योंकि वो लोग को एक ब्लड थिनर दिया जाता है जहां पे उनका ब्लड थिन हुआ जाता है। अगर आप बिना जाने वैसा कुछ प्रोसीजर करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाता है कि कैसे प्री ऑपरेटिव क्या क्या है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स क्या क्या है। इस एक सब्जेक्ट में आपको एकदम डिटेलली आपको समझाया जाता है, फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं और शॉक कैसे लगता है, या तो फिर आप मान के चलो आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, पेशेंट गिर चुका है, उसको कैसे होश में लाया जाता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे जाना जाता है। एपिलेप्सी के बारे में यहाँ पे भी आप एपिलेप्सी के बारे में सब कुछ यहाँ पे जानोगे। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, यहाँ पे मेनली यहाँ पे सर्जिकल पार्ट आप जानोगे। अगर अभी आपने दांत निकाला, ठीक है, दांत निकालने के बाद वहां पे वुंड हो जाता है, वो वुंड कैसे हील होता है, जख्म, वुंड माने जख्म, वो जख्म कैसे सूखता है, वो आप इस एक सब्जेक्ट में आप इन डेप्थ जान जाते हो। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट का जो टेक्स्ट बुक होता है कि रंग गोपाल शनॉय बोल के, ये राजगोपाल शनॉय, ये सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है सर्जरी के लिए। यहाँ पे आपको इन डेप्थ सब कुछ यहाँ पे बताया गया है इस एक टेक्स्ट बुक में। सो नेक्स्ट होता है जो कि है ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो आप सेकेंड ईयर से ही आप इस सब्जेक्ट का शुरुआत कर चुके हो। जैसे कि मैंने सेकेंड ईयर में भी बताया था कि क्या होता है ये सब्जेक्ट। ये मेनली बेसिकली आप ओरल कैविटी के डिसीजेस के बारे में जानते हो। ओरल सिस्ट क्या होता है, ओरल ट्यूमर्स क्या होता है, अल्सर्स क्या होता है, कैंसर्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ये और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या एक्ट करता है यहाँ पे। और मेनली यहाँ पे आप थर्ड ईयर में मेन आप हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के बारे में आप जानोगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स के बारे में आप जानोगे। इस सब्जेक्ट में आपको इस सब्जेक्ट में डेंटल रिलेटेड डिसीज का हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स के इन डेप्थ जान पाओगे इस एक सब्जेक्ट में। तो इसके अंदर टेक्स्ट बुक होता है शेफर्स, और एक होता है नेविल्स, और एक होता है माजिजोस, जो कि ये तीनों टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट होता है इन थर्ड ईयर बीडीएस के लिए। सो इसके साथ आप क्या सीखते हो थर्ड ईयर में, और यहाँ पे आपका हर डिपार्टमेंट का पोस्टिंग शुरू हो जाता है, चाहे वो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी हो, ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट हो, या आपका कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक्स हो, या तो फिर आपका पेरियोडोंटिक्स हो, पेडोडोंटिक्स हो, या कम्युनिटी हो, और आप और एक डिपार्टमेंट में जैसे पीडोडोंटिक्स हो गया। इन सब सारे डिपार्टमेंट में आप, ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट में हो गया, इन सब डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग लगना शुरू हो जाता है, जहां पे आप एकदम बेसिक सीखते हो। मेनली केस हिस्ट्री कैसे लेना होता है, वो डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है। जैसे ओरल मेडिसिन में आप मेनली डायग्नोस्टिक्स के बारे में और रेडियोग्राफ्स के बारे में आप सीखते हो, और सर्जरी में आप बेसिक
के बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में आप सीखते हो। एक्सट्रैक्शंस हो गया, एलए कैसे दिया जाता है, इंजेक्शन कैसे देते हैं, ये इस डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है सर्जरी में। और आप पीडोडोंटिक्स में आप बच्चों का कैसे दांत इरप्शन होता है, किस एज में दांत गिरता है, वहाँ पे मॉर्फोलॉजी क्रोनोलॉजी आप यहाँ पे सीखते हो। और मेनली थर्ड ईयर पीडोडोंटिक में आप टीथ आइडेंटिफिकेशन सीखते हो, फ्लोराइड एप्लीकेशन क्या होता है वो सीखते हो। पेरियोडोंटिक्स में आप जिंजाइवा के बारे में सीखते हो, जिंजाइवा कैसे होता है, और आप हैंड स्केलिंग करना शुरू कर देते हो यहाँ पे, और हैंड स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हो पेरियोडोंटिक्स में। और आप कम्युनिटी में आपको फील्ड वर्क्स के बारे में बताया जाता है, क्या होता है कम्युनिटी का वर्क क्या होता है, वो सब कुछ आपको कम्युनिटी डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। ऑर्थोडोंटिक्स में आप मेनली वायर बेंडिंग सीखते हो, स्ट्रेट वायर से लेके ट्रायंगल, वहाँ पे शेप दिया जाता है आपको, उसको आपको कैसे वर्क करना है, उसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कैसे वायर को बेंड किया जाता है, कैसे स्ट्रेट किया जाता है, ये सब कुछ आप ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट में आप सीख जाते हो। और कंजर्वेटिव या तो फिर आप एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट में क्या सीखते हो, आप जो सेकेंड ईयर में जो आप कैविटीज किए हो, इतने कैविटीज आप जितने भी बनाए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अब वो सब अभी आप पेशेंट के ऊपर आप ट्रीट करना शुरू कर देते हो। और सीमेंट फिलिंग सीख जाते हो सेकेंड थर्ड ईयर में आप। और मेनली आपको ये थर्ड ईयर मेनली क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है थियोरेटिकल पार्ट से। तो डोंट फियर क्लिनिक्स, एवरी मिस्टेक यू मेक नाउ इज ए लेसन दैट सेव ए पेशेंट लेटर। और एक बात, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, दे लुक बिग बट दे आर योर फ्यूचर, सो स्टडी देम प्रॉपरली। जब आप थर्ड ईयर में एंट्री करते हो, थर्ड ईयर में आप फाइनल ईयर तो पढ़ ही रहते हो, और इसके साथ आप सबसे ज्यादा पैथोलॉजी ये सब के बारे में भी आप इन डेप्थ जान लो। मेडिसिन और सर्जरी ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब इंडिपेंडेंट डेंटल प्रैक्टिस करते हो। थर्ड ईयर टफ भी और एक्साइटिंग भी जरूर रहेगा, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां से आप एक रियल डेंटिस्ट का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप सही डायरेक्शन लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको किस सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको आपका हैंडवर्क सबसे बेस्ट है, वो भी आप जानना शुरू कर जाते हो। और अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो आपको कॉन्फिडेंस हो या क्लिनिकल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, डिसीज अंडरस्टैंडिंग हो, ये सब कुछ आपको समझ में बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो सेकेंड ईयर तो बेसिक आपका फाउंडेशन था, ये थर्ड ईयर आपका क्लिनिकल फाउंडेशन रहेगा। तो यहाँ से आपका डेंटिस्ट्री का जर्नी एकदम 100% में से आपका 55% या 70% बोल सकते हो स्टार्ट हो चुका रहता है। ठीक है, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।